नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. कोरोना वायरस महामारी ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है और कोरोना के खौफ के बीच केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट हो गई हैं। महामारी के बढ़ते प्रकोप के साथ बंदिशें भी अब बढ़ने लगी हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा कुछ शहरों में लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में वर्चुअल तरीके से इसको किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस के खिलाफ कदम उठाने की अपील की। पीएम ने कहा कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, जैसे केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, और हमें देश के सभी राज्यों में RT-PCR टेस्ट बढ़ाने पर जोर देना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होंगे और सूत्रों ने यह जानकारी दी है। और कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल पर सस्पेंस बना रहा। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब सप्ताह में 2 दिन मेगा वैक्सीन ड्राइव चलाया जाएगा। मेगा सोमवार और मेगा मंगलवार को कोरोना का विशेष टीकाकरण किया जाएगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में ये जानकारी दी। मनोहर लाल ने बताया कि अब तक हरियाणा में 7.5 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सोमवार को प्रदेश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1,06,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का रहा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अधिक जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में RT-PCR टेस्ट पर 93% हो गया है और अब प्रतिदिन टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई है और आमजन से अपील की है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में सावधानी बरतें। पात्र लोग अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल और सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन अवश्य लगाएं। और हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण फैलने लगा है। मंगलवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 523 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने हरियाणा की कर उगाही प्रणाली की पोल खोली है। कैग ने 2018-19 वित्त वर्ष की अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि कर उगाही में अधिकारियों की लापरवाही बरतने से सरकार को 2279 करोड़ रुपए की चपत लगी है। विधानसभा के सदन पटल पर मंगलवार को रखी गई कैग रिपोर्ट के अनुसार बिक्री कर, वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस, मोटर वाहन कर एवं अन्य करों की विभिन्न प्राप्तियों के 275 यूनिट के दस्तावेजों की जाँच की गई, जिसमें 9,836 मामलों में 2279 करोड़ रुपए के राजस्व के कम निर्धारण, कम उगाही और उगाही न करने की वित्तीय हानि सामने आई है। विभागों ने 5211 मामलों में 948 करोड़ रुपए के कम कर निर्धारण को स्वीकार भी किया है। इनमें से 304 मामलों में 13.29 करोड़ रुपए ही वसूल किए जा सके। कैग रिपोर्ट के अनुसार वैट व्यापार कर के मामले में 17 डीलरों ने 1151 करोड़ की बिक्री को छिपाया। कर निर्धारण अधिकारियों ने बिक्री खरीद का सत्यापन ही नहीं किया और इसमें 60 करोड़ रुपए की राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई। इसके अलावा 180 करोड़ रुपए की पेनल्टी की वसूली भी नहीं की गई है। हरियाणा कला परिषद प्रदेश की कला और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर प्रयासरत है और इसी कड़ी में फिर से सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से कला परिषद अपने उद्देश्य को पूरा करने में जुट गई है। विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा कला परिषद द्वारा नाट्य रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से 17 मार्च से 10 दिवसीय भव्य शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। शिल्प मेले का आयोजन 17 मार्च से प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन नव अध्यक्ष उमा सुधा द्वारा किया गया और प्रतिदिन 11 बजे से 9 बजे तक चलने वाले इस मेले के दौरान एक और जहां 100 शिल्प हाट से शिल्प बाजार लगेगा, वहीं विभिन्न सांस्कृतिक दल अपने नृत्य की छटा बिखेरते हुए आगंतुकों को मनोरंजन भी करेंगे। और इसके अलावा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग से कला अधिकारी मूर्ति शिल्प हर्ष कौशल द्वारा मूर्ति शिल्प प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें विभिन्न स्थानों के शिल्पकार के मूर्ति शिल्प प्रदर्शित किए जाएंगे और इसके अलावा चित्रकला प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। मैं कारपेट का प्रोडक्ट है हमारा, जो घर का खुद का मैन्युफैक्चर है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कारपेट हमारे पास पड़े हैं। और ये गांधी शिल्प बाजार जो है कारीगरों को
कपड़ा वस्त्रालय मंत्रालय के थ्रू जो ये गांधी शिल्प बाजार लगता है, इसमें हम पार्टिसिपेट करने भदोही से आए हैं। मैं नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर जो है प्रयाग के कार्यक्रम शासी बोल रहा हूँ। हरियाणा राज्य कला परिषद एवं जो है उत्तर मत्स्य सांस्कृतिक केंद्र विकास आयुक्त हस्तशिल्प के चतुर्थ संस्थान में ये राष्ट्रीय गांधी शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 17 से 26 जो है मार्च 2021 तक चलेगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से अलग अलग शिल्पकार जो है यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ये 10 दिनों का जो है ये सब बिल्कुल जो है मुफ्त है, किसी के इसमें टिकट शो इसमें नहीं है। महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा थाना की बिल्डिंग के पीछे विभिन्न 18 मामलों में पकड़ी गई अवैध शराब, अंग्रेजी शराब, देसी शराब और बियर की 250 पेटियों को नष्ट करने के लिए न्यायालय के आदेश पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ युद्धवीर को नियुक्त किया गया और इस मौके पर प्रशासन की तरफ से बीडीपीओ युद्धवीर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इन बोतल को नष्ट किया गया। थाना एसएचओ रविंद्र कुमार ने बताया कि विभिन्न 18 मामलों में अवैध शराब पकड़ी गई थी और काफी लंबे समय से यह थाने के माल खाने में रखी हुई थी। माल खाना इंचार्ज विनोद कुमार ने इन शराब की पेटियों को नष्ट करने के लिए गड्ढा खुदवाकर उससे दबाकर नष्ट किया गया है और पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर आज इन 250 शराब की पेटियों को नष्ट किया गया, जिनमें अंग्रेजी व देशी शराब की पेटियां शामिल हैं। कुल शराब की पेटियों की संख्या 250 है और इन्हें नष्ट कर दिया गया है। माननीय अदालत के आदेश अनुसार दिनांक 13/3/2021 को आदेश दिए थे। 18 मुकदमे हैं, जिसमें करीब 250 पेटियां हैं। आधे पौवे बियर, देशी शराब, इंग्लिश शराब, जिनमें डीसी साहब ने श्री युद्धवीर जी को नायब ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था, जो उनकी उपस्थिति में इस शराब को अदालत के आदेश के अनुसार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। माननीय उपायुक्त महोदय महेंद्रगढ़ स्थित नारनौर ने मेरे को आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है, जो पुलिस विभाग द्वारा 18 FIR में जो मुकदमे दर्ज हैं, उसमें जो शराब की बंद पेटी, खुली पौवे, अद्धे देसी शराब, अंग्रेजी की बोतलें जो पकड़ी हुई हैं पुलिस विभाग द्वारा, वो माननीय न्यायालय के आदेश के बाद इनको ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। रोहतक में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा, यूपी और पंजाब में किसान मजदूर पद यात्राओं की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यह जानकारी आज यहां के किसान सभा के नेताओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए इंद्रजीत सिंह, सुमित दलाल, मजदूर नेता जय भगवान तथा सुरेखा ने बताया कि एक पदयात्रा 18 मार्च को लाल सड़क हादसे से शुरू होकर 23 मार्च को टीकरी बॉर्डर पहुंचेगी और इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता डॉक्टर अशोक ढलविल, मेजर सिंह पुन्नूवाल, खेत मजदूर नेता विक्रम सिंह, मजदूर नेता जय भगवान और डॉक्टर सुखदेव सिंह, जम्मू प्रेस सिंह अलावत, सत्यवान इत्यादि उपस्थित रहेंगे और इस पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में किसान मजदूर चलेंगे और 23 मार्च को बॉर्डर पर पहुंचेंगे। रास्ते में पड़ने वाले गांव और कस्बों में जनसभा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। किसान संयुक्त मोर्चा के कई दलों ने इसमें भाग लेने की अपनी सहमति प्रदान की। महिला, कर्मचारी, छात्र, युवा व अनेक सामाजिक संगठनों ने यात्राओं के सहयोग की अपील की है। और ये किसान मजदूर पदयात्रा जो 18 तारीख को हांसी से शुरू होगी और जींद से भी शुरू होगी और उधर मथुरा से और भगत सिंह के गांव से, शहीद भगत सिंह के गांव से शुरू होनी है। उसमें किसान और मजदूरों की एकता बना के ये जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है देश में किसानों का, इसको मजबूत करने और इसको विस्तार देने के लिए इन पदयात्राओं का आयोजन किया गया है। और इसमें जिस तरीके से सम्मिलित होंगे वॉलंटियर किसान मजदूरों के, उस तरीके से गांव-गांव जाके ऐसी पदयात्राएं हरियाणा में पिछले कई दशकों से नहीं हुई है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक में पिछले कई दिनों से चल रहे नगर निगम प्रशासन के विरोध में पुराने एसडीए कार्यालय में शुरू हुए प्रदर्शन के दौरान नगर निगम प्रशासन द्वारा कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को कर्मचारियों की मांग के बारे में विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया। आयुक्त कार्यालय में कार्य करने के लिए पदाधिकारियों के साथ साथ आयुक्त महोदय, नगर निगम की भी सभी शाखाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कर्मचारियों की सभी मांगों को बैठक में रखा गया और विचार विमर्श होने के उपरांत आयुक्त महोदय द्वारा सभी मांगों पर सहमति जताई और 2 से 3 दिनों बाद मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। संघ की मांग के अनुसार मांगों को पूरा करने वाले एक सहमति पत्र जारी करने को कहा गया, जिसे प्रशासन द्वारा स्वीकार किया गया है। निगम प्रशासन द्वारा सभी मांगे पूरी करने पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक द्वारा निगम प्रशासन का
आभार व्यक्त किया और जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा करने को कहा। मैं संजय बिडलान, अध्यक्ष नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक। हमारा पिछले कई दिनों से हमारा नगर निगम रोहतक के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि हमारी जो नगर निगम में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जैसे आउटसोर्स हुआ या स्थायी कर्मचारी हुए, उनकी सैलरी भी टाइम पर नहीं मिली थी और बहुत ज़्यादा समस्या थी। उसकी एवज में हमने प्रशासन को कई बार लिखित रूप में भी दिया है और मौखिक रूप से भी हमने मांग की, परंतु नगर निगम हमारी बातों को स्वीकार नहीं कर रहा था। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।